पक्के गिरस्तर के हाथ हैं। रहने तो माधुरी भाभी, आप जितना समय चटनी को सिलबट्टे पर पीसकर लाओगी उतने में तो मैं इसके चार ज्यादा चटनी पीस लूंगी। बिंदिया उकटा कर बोली। वैसे बिंदिया को तो रसोई का काम हमेशा से भारी लगता जब शादी के पहले इस घर में थी। कभी कभी रसोई में आती और ऊपर का कुछ काम करके चली जाती थी। तो उसकी माँ कामना की हंसती और कहती, पता नहीं इस लड़की का ससुराल में कैसे गुजारा होगा। वो तो बिंदिया की किस्मत अच्छी थी। उसके पति हरीश की पोस्टिंग बाहर थी और दोनों बेंगलुरु में अकेले रहते थे। नहीं तो अगर उसे सास ससुर के साथ रहना पड़ जाता तो बैंड ही बज जाती। देखा जाए तो भले ही बिंदिया आलसी हो, उसका कहना भी सही था। तो उसका कहना भी सही था। आधुनिक जमाने में सिलबट्टे पर चटनी कौन पीसता है। और इधर संयुक्त परिवार में बड़ी हुई थी बिंदिया की भाभी। माधुरी का मायके वाला घर भी बड़ा था और घर के लोगों का दिल भी बड़ा था। इसलिए दादा दादी, चाचा दादी और माता पिता सबका मिलजुल कर और रसोई भी एक ही थी। और रसोई भी एक ही थी। चाची के बीच उसने कभी नहीं देखा था। होते हुए उसने कभी नहीं देखा था। जिसकी जैसे सुविधा होती, जब वो खाना बना लेती कि अगर किसी समय तबीयत खराब हो, अगर बिना बोले दूसरी जाकर सारा काम संभाल लेती थी। किसी को बाहर जाना होता था तो, और अगर जो किसी को बाहर जाना होता था तो वो घर पर रसोई बनाती, घर का काम संभालती, घर का काम से बर्तन पटकती और ना ही कभी मुंह बिचकाती थी और ना ही कभी मुंह बिचकाती। माधुरी ने अपने मायके में एक बड़ा सा सिलबट्टा पड़ा रहता था। जब जो भी मसाला चाहिए होता, माँ या चाची कूट लेती। माँ या चाची की तो बात छोड़, उसने कई बार दादी को भी मसाला पीसते हुए देखा था। घर गृहस्थी के कामों को लेकर बहुत ही प्यारा सा तर्क होता था। और जहाँ तक संभव हो और घर का और अपना काम खुद करना चाहिए। माधुरी ने खुद कई बार देखा था। जब उसकी माँ गीता को रिश्तेदार और आसपास के पड़ोस वाले उनकी सुडोल काया की तारीफ करते हुए कहती कि वाह, आपके ब्लाउज का नाप तो सालों से वही है। आखिर आपकी बाहें इतनी सुडोल कैसे, और आप इतनी चुस्त कैसे रहती हो। तो गीता उर्फ माधुरी की माँ हंसकर कहती, मैं घर के अधिकतर काम खुद करती हूँ। अक्सर गोपाल जी के कमरे में झाड़ू पोछा भी लगाती हूँ और चटनी पीस कर मैंने अपने हाथ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखा है। यूँ माँ की मजाक में कही हुई बात को माधुरी समझती थी, क्योंकि जिम जाकर बनाने पर भी इतना स्ट्रॉन्ग और इतनी गोल बाहें शायद ही वो किसी की देखती थी। और वो हंस कर ही सोचती कि यह सिर्फ मसाले का कमाल नहीं है माँ, और ना ही सिलबट्टे का कमाल है। यह आपकी स्वस्थ मानसिकता और जीवन शैली का कमाल है। माधुरी को सिलबट्टे की चटनी हमेशा से पसंद थी और उसे मिक्सी लगाना झंझट जैसा लगता था। कौन पलक बार लगाए, फिर मिक्सी को धोना भी एक और बड़ा झंझट ही लगता था। इधर सिलबट्टे पर चटनी फटाफट पीस जाती और स्वाद ऐसा अलग अनोखा होता कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। और काम करके एक बार धो दिया तो दिन भर चमकता रहता और कुछ भी लगे रहने का झंझट भी नहीं। माधुरी क्या करती थी कि एक बड़ा सा पेपर बिछाकर सिलबट्टे के नीचे रखती और फिर चटनी पीसने के बाद आसपास का गिरा हुआ सारा कचरा समेटकर एकदम से पेपर के साथ फेंक देती थी। और मसाला या चटनी पीसने के बाद सिलबट्टे को धो पोंछ देती थी। इससे सिलबट्टा चमकता रहता और रसोई भी गंदी नहीं होती थी और चटनी का स्वाद तो निराला होता ही था। आज जब बिंदिया ने माधुरी को टोका तो माधुरी मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। घर की सबसे छोटी बेटी
और अपनी ननद रानी बिंदिया से यह तीसरी बार सामना हुआ था माधुरी का। शादी के समय तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाई थी। उसके बाद बिंदिया एक ही बार मायके आई थी और अब गर्मी की छुट्टी में आई थी। इस समय तो नाश्ते का समय था और इडली के साथ माधुरी भाभी ने नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी पीसी थी। सब इडली सांभर चटनी खाकर वाह वाह कर रहे थे और अब तक सिलबट्टी की चटनी को टाइम वेस्ट करने वाली बिंदिया ने जैसे ही चटनी अपने मुंह में धरा, उसे भी स्वाद में थोड़ा अंतर तो लगा। एकदम रचा बसा स्वाद था चटनी में। ना उससे ज़्यादा पानी था, ना नमक कम। मिर्च की मात्रा भी सही थी और एकदम मुंह में बिल्कुल घुल जाता। आज की इडली का स्वाद तो सच में बिंदिया को भा गया था। मुस्कुराते हुए भाभी की मुस्कुराहट को और भी लंबा करने के लिए जब बिंदिया ने कहा, भाभी चटनी तो वाकई बहुत अच्छी बनी है, तो माधुरी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ लेकर कहा, थोड़ा और लीजिए ना। सुनकर बिंदिया गदगद हो गई। खाना बनाने वाली अगर प्यार से खिलाए तो खाने का स्वाद कहीं बढ़ जाता है। उस वक्त बिंदिया ने यही महसूस किया था। उस दिन नाश्ते के बाद दोनों ननद भाभी एक चाय का बड़ा सा मग लेकर बैठी और आपस में बातें करने लगी। आज सच में बिंदिया को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित रसोई में भला माधुरी भाभी ने सिलपट्टे को कैसे रख लिया, क्योंकि अक्सर उसने अपनी माँ कामना जी को मिक्सी में ही मसाला और चटनी वगैरह पीसते हुए देखा था। और उसके ख्याल से भाभी भी अच्छे घर से आई थी, पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले तो वो एक ऑफिस में नौकरी भी करती थी। जब वो ब्याह कर आई उसके कुछ दिनों बाद ही माँ बीमार हो गई। उन दिनों माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो माधुरी ने और निश्चय किया था जब घर की हालत संभल जाएगी, अम्मा ठीक हो जाएगी, तब फिर दोबारा अपना काम शुरू करेंगी। और साथ में खाना बनाना, घर का काम करना तो था ही, पर यह सब माधुरी के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था। बिंदिया अपनी भाभी माधुरी को बहुत ही ध्यान से देखा करती थी कि घर का काम करते उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती थी और फिर घर के लोग बहुत तारीफ करते, प्यार करते तो उनकी मुस्कुराहट और भी खिली खिली रहती थी। उस दिन नाश्ते के बाद दोनों ननद भाभी में एक दोस्ती जैसा रिश्ता पनपने लगा था और चूंकि बिंदिया इस घर की छोटी बेटी थी, इसलिए हमउम्र होते हुए भी उसकी भाभी माधुरी उसे छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी और काम करते हुए, बात करते हुए, चलते हुए कई सारे रसोई और घर गृहस्थी के टिप्स दे देती, जिससे बिंदिया एकदम अचंभित रह जाती थी। बहरहाल अब बिंदिया बदल रही थी, साथ ही घर के कामकाज में उसकी रुचि भी बढ़ी थी। इस सकारात्मक बदलाव का सारा श्रेय उसकी प्यारी भाभी माधुरी को जाता था, जिसने उसे बड़े प्यार से बिंदिया को गृहस्थी के कई सारे टिप्स दे दिए थे। बिंदिया के माता पिता कामना जी और श्रीकांत भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव से बड़े खुश थे। उनका लाड़ प्यार अब बेटी और बहू दोनों पर बरसता रहता था। कुल मिलाकर घर का माहौल इतना खुशनुमा था कि पता ही नहीं चला कि कब एक महीना बीत गया और बिंदिया की छुट्टियां ख़त्म होने को आ गई। खैर, आज पूरे एक महीने के बाद जब बिंदिया को लेने उसका पति हरीश आया तो अपनी माधुरी भाभी के साथ बिंदिया भी लंच बनाने में उनका हाथ बटाने लगी। बाकी चीज़ों के साथ आज बिंदिया ने हरीश को अपने हाथों से धनिया पत्ती की चटनी पीसकर खिलाई थी, वो भी सिलबट्टे पर पीसकर। बिंदिया को इतने मन से खाना बनाते और इधर उधर दौड़कर काम करते हुए देखकर हरीश एकदम अचंभित था। स्लिम ड्रीम से हंसती खिलखिलाती बिंदिया कैसे दौड़ भागकर काम कर रही थी और कितनी बदली बदली से लग रही थी। वाकई इस बिंदिया को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। वो तो जानता था एक ऐसे बिंदिया
जो हमेशा मोबाइल फ़ोन लिए बैठी रहती, घर के काम करने से बचती रहती। वो जरा सा पानी लाने या चाय बनाने भी बोल दो तो उसके सील पर तो जैसे गाज गिर जाता था। जब बिंदिया ने पूछा कि कैसी बनी है सिलपट्टे पर पीसे हुए धनिए की चटनी, तो हरीश भी चुहल करते हुए कहा, इस चटनी में तो पक्की गिरस्तन के हाथों का खास स्वाद है। हरीश खुश था, बहुत खुश, बिंदिया में सकारात्मक बदलाव देखकर। इसीलिए नहीं कि वो अब गाहे बहागाए घर का काम भी कर लेती थी, बल्कि इसलिए कि अब जिंदगी को देखने का उसका नज़रिया भी बदला था। पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी वो। बात सिर्फ सिलपट्टे पर चटनी पीसने की भी सिर्फ नहीं थी, बल्कि बिंदिया अब घर के कामों को बड़े ही अच्छे से करना सीख गई थी और यह भी समझ गई थी कि सिलबट्टे की चटनी थोड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती तो है, आखिर उसमें पिसने वाली गृहिणी का प्यार जो मिला होता है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।